अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटीबायोटिक्स में जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स डिस्कस करेंगे डेट इज़ फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन्स हमारे पास ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करेंगी बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करके एक बैक्टीरिया को टोटली किल करती हैं। So fluoroquinolones are bactericidal. They totally kill the bacteria by inhibiting the synthesis of DNA. सबसे पहले हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्लासिफिकेशन समझेंगे। हाउ फ्लोरोक्विनोलोन्स आर डिवाइडेड। फ्लोरोक्विनोलोन्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन नैरो होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन जो है वाइड होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन हमारे पास जो है वो चार तरह की जनरेशन्स हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की। वी हैव फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की और फिर फोर्थ की। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारे पास जो ड्रग्स आ रही हैं दैट इज़ नैलिडिक्सिक एसिड एंड अवज़लिनिक एसिड। इसी तरह अगर हम सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करें, तो सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारे पास जो ड्रग्स आ रही हैं दैट इज़ नोरोफ्लॉक्सासिन, लोमिफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। इस तरह अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन क्विनोलोन्स की, तो थर्ड जनरेशन क्विनोलोन्स में हमारे पास जो ड्रग्स आ रही हैं दैट इज़ लेवोफ्लॉक्सासिन, स्पेटफ्लॉक्सासिन, केटीफ्लॉक्सासिन, रीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो ड्रग है ये अभी फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स में कंसिडर्ड होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स की, तो फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स में हमारे पास जो ड्रग्स आ रही हैं दैट इज़ जेमिफ्लॉक्सासिन, सीटाफ्लॉक्सासिन, ट्रोवाफ्लॉक्सासिन, क्लीनाफ्लॉक्सासिन एंड फ्लेरोक्सासिन। तो ये हमारे पास ड्रग्स हो गई क्विनोलोन्स की। फर्स्ट जनरेशन हमने देखा कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ जनरेशन। अच्छा, ये जो हमने जनरेशन्स क्रिएट की हैं ना क्विनोलोन्स की, ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन को देख कर की हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कौन कौन से बैक्टीरिया को कवर कर रही है, फिर सेकंड किन को कवर कर रही है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है ना, तो ये टारगेट्स पे डिपेंड करता है। अब फर्स्ट जनरेशन जो है इसके टारगेट्स एज़ कम्पेयर टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कम है। ठीक है ना, तो बैक्टीरियल टारगेट्स को देखकर हमने ये क्लासिफिकेशन जो है वो डिज़ाइन की है। हम ये देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो फ्लोरोक्विनोलोन्स के ड्रग्स हैं, फर्स्ट जनरेशन हैज़ मॉडरेट ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। अब फर्स्ट जनरेशन जो है दे हैव माइल्ड टू मॉडरेट ग्राम नेगेटिव, स्पेशली एरोबिक बैक्टीरिया को कवर करेंगे, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया को कवरेज देंगे। ठीक है, जबकि जो सेकेंड जनरेशन क्विनोलोन्स हैं दे हैव एक्सपेंडेड द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कवरेज को इसने इंक्रीज किया है, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, बट विद अ लिमिटेड एक्टिविटी ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इसने सेकेंड जनरेशन ने एक तो अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कवरेज इंक्रीज किया, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेकेंड जनरेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम थर्ड जनरेशन को कंपेयर करें सेकेंड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन आल्सो एक्सपेंडेड द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी लाइक सेकेंड जनरेशन, सेम ग्राम नेगेटिव को तो कवरेज देगी ऑलरेडी, बट विद इम्प्रूव्ड ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी। इसने ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो गैस अपनी एक्टिविटी इंक्रीज की, उसको इम्प्रूव किया एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स की, they have expanded the gram positive activity with maximum improved gram positive activity and also anaerobic coverage। ऊपर हमने जो डिस्कस किया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन, इनमें से कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं जो एनएरोबिक बैक्टीरिया को कवरेज दे। सिर्फ फोर्थ जनरेशन जो हमारे पास क्विनोलोन्स है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया को कवर करती हैं। दैट्स व्हाई फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स हैज़ ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। एक तो फोर्थ जनरेशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करेंगे ऑलरेडी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करती आ रही थी, बट इसने ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी उन तमाम जनरेशन से मज़ीद इफेक्टिव है फोर्थ जनरेशन। ठीक है,
but also they give the anaerobic coverage. That's why fourth generation quinolone has broadest spectrum of action. तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन ऊपर की फर्स्ट जनरेशन क्विनोलॉन्स, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ये हमने इन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन बैक्टीरियल टारगेट्स को देखकर ही हमने की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन सिर्फ ग्राम नेगेटिव को कवर कर रही है, जबकि फोर्थ जो है वो ग्राम नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव एंड आल्सो एनारोबिक बैक्टीरिया। सो ये क्लासिफिकेशन थी, हमने इसको देखा सिंपली जनरेशन को। ठीक है, अब हम जो मेन चीज़ है वो ये है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बैक्टीरियल टारगेट्स क्या हैं, किन किन बैक्टीरिया को फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो कवर करती है। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हमने अभी डिस्कस भी किया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी कवर करती है और ग्राम नेगेटिव को भी कवर करती है। अब ये देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। लाइक वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस, ग्राम नेगेटिव बेसिलस में एंटेरोबैक्टीरिया, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, एम कैटरलिस, साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पेलोबैक्टर, लिगोनेला, क्लेमिडिया एंड स्यूडोमोनास। स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो ड्रग होती है वो हम यूज़ करते हैं स्यूडोमोनास के अगेंस्ट। इस तरह माइकोप्लाज्मा। फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर नॉट यूजफुल अगेंस्ट एनारोब्स। एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो स्पेशली जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ड्रग है ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होती है, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ जनरेशन क्विनोलॉन्स। मैंने आपको पहले भी समझाया फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है हमारे पास उनमें से जो फोर्थ जनरेशन क्विनोलॉन्स हैं वो सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर कर रही हैं। बाकी उनमें से जो हमने प्रीवियस जनरेशन पढ़ी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो बिल्कुल कवरेज नहीं प्रोवाइड करेंगी, वो सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया को कवरेज प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अब कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जिसको हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी यूटीआईज़ के इन्फेक्शन होते हैं, उनके यूटीआईज़ के जितने भी इन्फेक्शन हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करवाते हैं। लाइक आपने सुना होगा ब्लड का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो है वो ई कोलाई करवाता है। इस तरह प्रोटीएस हैं, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करवाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्विनोलॉन्स का यूज़ करते हैं, स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई। ठीक है, इसी तरह नमूनिया जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसमें हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। एसटीडीज़ हो गई, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें हम स्पेशली जो क्लेमिडिया या कैंसर की वजह से होता है उसमें भी हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी क्विनोलॉन्स यूज़ करते हैं। या जो भी जीआईटी प्रॉब्लम्स होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, या जैसे डायरिया हो गया, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। तो हमने भी समझा कि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन क्विनोलॉन्स हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया को कवरेज अच्छा कर रहे हैं, बट जो फोर्थ जनरेशन हमारे पास क्विनोलॉन्स हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया को कवर कर रहे हैं, बट साथ में वो एनएरोबिक बैक्टीरिया को भी कवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो सेकेंड जनरेशन क्विनोलॉन्स में आती है एंड लियोफ्लॉक्सिन थर्ड जनरेशन क्विनोलॉन्स, दे प्रोवाइड द एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। इसी तरह हमारे पास जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है जो कि फोर्थ जनरेशन क्विनोलॉन्स है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया को कवरेज प्रोवाइड करे। सिर्फ ये फोर्थ जनरेशन क्विनोलॉन्स की एक ही ड्रग है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। सो दीज आर द टारगेट्स ऑफ क्विनोलॉन्स। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स किस तरह एक बैक्टीरिया की डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, हम ये देखेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस डिस्कस भी किया कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर बैक्टीरियोसिडिल। ठीक है, दे आर इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। बैक्टीरिया की डीएनए की सिंथेसिस को स्पेशली इनहिबिट करेगी। अब बैक्टीरिया के पास ना दो तरह के एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब जो डीएनए गायरेज है जिसको हम टोपोआइसोमेरेज 2 भी कहते हैं एंड टोपोआइसोमेरेज 4, ये दो तरह के एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के पास जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब टोपोआइसोमेरेज ऐसे एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के पास जो डीएनए की टोपोलॉजी को मेंटेन करते हैं, यानी कि सुपर कॉइल्स को मेंटेन करते हैं। डीएनए को अनवाइंड करना, उसको दोबारा रीसील करना, ये सारा फंक्शन होता है टोपोआइसोमेरेज का। मैं डीएनए की रेप्लिकेशन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट सिंपली जो क्विनोलॉन्स ड्रग्स होती हैं वो इसी एंजाइम को टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट कर देती हैं। अब टोपोआइसोमेरेज हम आगे भी मज़ीद समझते हैं। टोपोआइसोमेरेज के ना दो एंड होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस एंड, एक होता है लाइगेज एंड।
न्यूक्लियस एंड से वो कट करता है, अनवाइंड करता है, और लाइगेज एंड से वो सील करता है। तो टोपोआइसोमरेज स्पेशली जो लाइगेज एंड होता है हमारे पास, टोपोआइसोमरेज का जो लाइगेज एंड होता है, इसी लाइगेज एंड को क्यूनिलॉन्स जो इनहिबिट कर देती हैं। अब बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस एंड होता है वो अनवाइंड करता जाता है लेकिन रीसील नहीं होता। इस तरह बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो टोटली लाइज होता जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो क्यूनिलॉन्स ड्रग्स होती हैं, फ्लोरोक्यूनिलॉन्स, वो इनहिबिट करती हैं कौन से एंजाइम को, डीएनए गायरेज, या जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज 4, इसी एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। अब हम मज़ीद एक चार्ट की फॉर्म में भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। फ्लोरोक्यूनिनोन्स जो हमारे पास ड्रग्स हैं, अब दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ना, आपको पता है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जो एंजाइम होता है, डेट इज टोपोआइसोमरेज 2, जिसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इस तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम होता है, डेट इज टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि टोपोआइसोमरेज के दो एंड होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस एंड और एक होता है लाइगेज एंड। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस एंड, एक होता है लाइगेज एंड। तो फ्लोरोक्विनोन्स हमारे पास जो ड्रग हैं वो इसी लाइगेज एंड को इनहिबिट करती हैं, इनहिबिशन ऑफ लाइगेज एक्टिविटी, ताकि डीएनए दोबारा रीसील ही नहीं होगा। पहले डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, फिर दोबारा रीसील होता है डीएनए ना, कि ये रेप्लिकेशन के लिए हमें ये प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब इनहिबिशन ऑफ लाइगेज एक्टिविटी, अब जिसके नतीजे में क्या होगा, डीएनए क्लीवेज, डीएनए ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, डीएनए क्लीव होना शुरू हो जाएगा, एंड डीएनए इज इनएबिलिटी टू रिपेयर द डीएनए, अब डीएनए दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएगा, एंड फाइनली ब्रोकिंग द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए की स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएंगी, एंड सेडेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड फाइनली बैक्टीरिया विल डाई। इसी तरह हमारे पास क्यूनोस जो हैं वो एक बैक्टीरिया को किल करती हैं बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हम क्यूनोस के एडवर्स इफेक्ट समझते हैं कि फ्लोरोक्विनोन्स अगर हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, या हमें ये देखना है कि हम अगर ये फ्लोरोक्विनोन्स एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एक पेशेंट पे कौन कौन से एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, तो ये भी हमने देखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, क्यूनोन्स कैन काज GIT problems, nervous system, and allergic reactions, arthropathy, QT prolongation, tendon rupture. These are the main adverse effects of the quinones. अब GIT सिम्टम में एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम में देखें तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास कैन काज माइल्ड हेडेक, डिजनेस, सुस्ती का होना, इंसोम्निया मतलब लेक ऑफ स्लीप, मूड डिस्ट्रप्शंस, डेलिरियम, हेलुसिनेशन, सीजर्स, मेमोरी इम्पेयरमेंट्स, ये सारे हमारे पास नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स जो है वो क्यूनिलॉन से हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस एंड रैशेस, ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन एंटीबायोटिक्स करवाती हैं। एलर्जिक रिएक्शन एंड रैश ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा आर्थ्रोपैथी, joint pathology, this is very important, very important adverse effect of quinones, they can cause pathology of joints। अब क्या होता है, कार्टिलेज इरोजन्स ऑफ द वेट बेरिंग जॉइंट्स। अब जो हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं लाइक नी जॉइंट्स, वहाँ पर जो कार्टिलेज है उसको ये क्यूनोस इरोड करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जो कि हमें काम करने में हेल्प करते हैं जॉइंट्स, वहाँ पर जो कार्टिलेज होती है क्यूनोस जो है ना, वहाँ पर कार्टिलेज को इरोड करना शुरू कर देती है। दैट्स व्हाई दे कैन कॉज पैथोलॉजी ऑफ द जॉइंट्स। सो do not use systematic fluoroquinolones in children less than 18 years old। कभी भी हम फ्लोरोक्विनोन्स को 18 साल से कम वाले बच्चे को कभी भी हम क्विनोन्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, एक तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरा, क्विनोन्स डू नॉट यूज़ इन द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी हम क्विनोन्स यूज़ नहीं करेंगे। सो दो तरह की इसकी मेन इंडिकेशन है, हमें याद होनी चाहिए। एक तो 18 साल से कम वाले बच्चे, उनमें हम क्विनोन्स यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरा एक प्रेग्नेंट वुमेन में हम क्विनोन्स यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस आर द टू मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हमने ये ख्याल रखना है, क्विनोन्स में यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनोन्स इज आर्थ्रोपैथीज। इसके अलावा दे कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन। अब स्पेशली जो ड्रग्स हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गेटिफ्लॉक्सासिन, दे कैन कॉज द QT प्रोलॉन्गेशन। इसी तरह एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो है क्विनोन्स का, इट इज टेंडिनोपैथी एंड टेंडन रप्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ये भी क्विनोन्स का, ये टेंडन को रप्चर कर देती हैं। एशलीज टेंडन जो हमारे पास जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है, जो कि
काफ की मसल को भी कनेक्ट करता है। मोस्टली इस टेंडन को ये रप्चर करती है। मोस्ट कॉमन जो है एशलीज टेंडन, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है, जो काफ के मसल को कनेक्ट करता है, उसको ये रप्चर कर सकती है कोलिनॉन से। इसके अलावा अदर कंडीशन में एडवर्स इफेक्ट में लाइक एक्यूट लिवर फेलियर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, सो दीज आर अदर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द कोलिनॉन्स। जो मेन एडवर्स इफेक्ट्स जो हमें याद रखने हैं, जो कि पूछे भी जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, एक तो ये है कि आर्थ्रोपैथी, जॉइंट प्रॉब्लम्स, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। दूसरा टेंडन रप्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारे पास कोलिनॉन्स के। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास क्यूटी प्रोलोंगेशन, ये भी सवाल आ सकता है, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कंडीशन हो सकती हैं। सो दीज आर अबाउट द फ्लोरोकिनोन्स। आई होप आपको मेरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा। थैंक यू।